श्री राम बंधु, पहले आपने ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र के बारे में जाना। ब्रह्मा जी तो नीति के उद्भावक हैं, लेकिन इस नीति की प्रतिष्ठा किसने की पता है? इसकी प्रतिष्ठा भगवान विष्णु ने की है, क्योंकि वो नीति स्वरूप है। भगवान ही नीति है। ब्रह्मा जी द्वारा आपने श्रवण किया। अब भगवान विष्णु जो हैं, जब संसार में युग युग में आते नहीं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्म सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती तब तब भगवान अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान विष्णु केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते। रक्षो बधाई न केवलम विभु मृत्यावतार मृत शिक्षणम। हम जैसे पापियों को, हम जैसे लोगों को, मृत्यु लोक के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं। भगवान श्री राम ने कितनी शिक्षा प्रदान की, हमको कितना समझाया, कितना अपने आचरण के द्वारा कितनी सुंदर बातें बताई हैं। क्या वो जगदात्मा परमात्मा ईश्वर क्या अपनी स्त्री के लिए ऐसे रोएगा? लेकिन भगवान रोए, समझाया मनुष्य बन के कि एक पत्नी व्रत धारण करने वाले मनुष्य को अपनी पत्नी के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये भगवान ने बताया। आजकल तो कहेंगे कि चली जान दे, कौन मरने जाएगा, कौन उससे बलशाली से युद्ध करेगा। अरे बीच में वो नदी कैसे पार करेंगे? वो बड़ी भयंकर नदी है। भगवान तो समुद्र ही पार कर दिया बंधु। उस पर पुल बांध करके रावण का संहार करके अपनी भार्या सीता को लेकर के भगवान आए। ये शिक्षा प्रदान करते हैं भगवान युग युग में आकर के। हैं? भाई के प्रति क्या कर्तव्य, ये दिखाया भगवान। क्या वात्सल अपने छोटे भाइयों के प्रति क्या होना चाहिए, उनका भाव, एक दूसरे के प्रति समर्पण। नहीं भाई, नहीं मुझे नहीं चाहिए। राज्य को त्याग करके वनवास धारण कर लिया। ये शिक्षा प्रदान करते हैं भगवान आकर के। भगवान की 3 शिक्षाएं जो आपको सुनाता हूं, सुने। देवी धरा, देवी ने जब पूछा, पृथ्वी ने, जब भगवान वहरा रूप में थे, हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध करके रसातल से पृथ्वी को लेकर के आए। तो पृथ्वी ने पूछा, भगवान मुझे कहाँ धारण करेंगे? बोलो देवी, तुमको धारण करने वाले सत्पुरुष हैं। कौन है? सत्पुरुष महापुरुष, जो कि वर्णाश्रमा धर्मा आचरता शास्त्रैक्त परायणः त्वां धरे धार्य सन्ति तेषां तद्धार आहितः। देवी, तुम्हें सदाचारी पुरुष धारण करेंगे, शास्त्र विधान के तत्व के लोग तुमको धारण करेंगे, संत महापुरुष तुमको धारण करेंगे। धर्म तो संसार को धारण करता है, लेकिन धर्म को महापुरुष संत जन धारण करते हैं। तो महाराज, ये भगवान ने समझाया। दूसरी बात भगवान ने कहा है कि हे मनुष्यों, तुमको पता नहीं आपका साथी कौन है? ये भाई बंधु जो कल परसों मरने वाले, ये तुम्हारे सच्चे सहायक नहीं है, सच्चे साथी नहीं है। तुम्हारा सच्चा साथी धर्माचरण है, आपका सत्कर्म है। इसलिए सदैव धर्म का आचरण कीजिए।
ये भगवान ने बताया। तीसरी बात बताई कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा को कर कितना लेना चाहिए प्रजा से। पहली बात तो राजा का पेशा ही प्रजा रंजन है। प्रजा सुखे सुखी राजा तद दुख दुख था, प्रजा के सुख में सुख रखे, प्रजा के दुख में दुख रखे, ऐसा राजा होना चाहिए। और जब कर की बारी आए, कर वसूल करने की, तो छठवां हिस्सा प्रजा से ग्रहण करे प्रेम से, क्योंकि छठवें हिस्से का यदि प्रजा आपका पुण्य कर्म करती है ना तो राजा को मिलता है, यदि पाप करेगी तो पाप ही राजा को मिलेगा। इसलिए राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा का धर्म नीति मर्यादा का पालन करे, उनकी रक्षा करे, उनको धर्माचरण करना सिखाए, सही रास्ता दिखाए, शिक्षा प्रदान करे, ये राजा का कर्तव्य है। तो आपने भगवान विष्णु की 3 नीतियों के बारे में श्रवण किया। भगवान विष्णु को हम शत शत नमन करते हैं।